मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब धीमी पड़ गई है। धीरे धीरे पूरे देश को, पूरे संसार को छुटकारा मिल रहा है। लॉकडाउन खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, सर्वत्र राहत दिखाई देती है। लेकिन जीवन की कुछ सच्चाइयां जहां की तहां रह गई है। जिन परिवारों से लोग बिछुड़ चुके हैं, मर चुके हैं, उन परिवारों का दुख, शोक अभी भी बना हुआ है। जिन लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा है और उसके कारण जो आर्थिक नुकसान आया है, अभी भी जैसा कि तैसा है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वे इस समय बेरोजगार होकर घर को चलाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसा कि तैसा रह गया है। कुल मिलाकर सारे संसार में, विशेष करके हमारे देश में, कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि सब पर एक शोक की चादर ढक कर जा रही है। यह सच्चाई है कि लोग आज शोक में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 126 में वाक्य 5 में, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूटते हैं। तो सवाल यह खड़ा होगा कि हमारा शोक कैसे आनंद में परिवर्तित होगा। हम कैसे अपने शोक को आनंद में परिवर्तित करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सभी ये जानना चाहते हैं, कैसे हम आज जिस शोक के अवस्था में हैं, इसको आनंद में परिवर्तित करें। 3-4 साल पहले हमारे आश्रम में वार्षिक सत्संग में एक फादर आए थे। उनका नाम है फादर टॉम उर्नाल। अपना साक्ष्य सुनाने के लिए आए थे। 5-6 साल पहले फादर टॉम उर्नाल अरब देश के यमन में काम कर रहे थे और यमन में काम करते समय आतंकवादियों ने उनके चर्च पर हमला किया। उनके साथ जो धर्म बहनें थी, सिस्टर्स थी, उनमें से 2 जन को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी और फादर को अपने अधिकार में लिया। 1.5 साल तक आतंकवादियों ने फादर टॉम को अपने साथ रखा, यानी एक बंद कमरे में रखा। उनको समय समय पर भोजन दिया करते थे, क्योंकि उनको उनके जरिए पैसा वसूलना था। वे करोड़ों की मांग कर रहे थे। फादर टॉम 1.5 साल तक बंद कमरे में पड़े रहे। जरा सोचिए, 1.5 सप्ताह ने, 1.5 महीना नहीं, बल्कि 1.5 साल तक उन्होंने कहा मैंने स्वीकार किया। उन्होंने उस वास्तविकता को स्वीकार किया। इसलिए 1.5 साल उन्होंने बिताया, खुशी से नहीं लेकिन आराम से। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। आपने पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ से यूसुफ की कहानी सुना है। याकूब के 12 बेटों में एक बेटा यूसुफ, उनके ही भाइयों के द्वारा जब वो 17 साल का था, एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है और वो परदेश ले जाया जाता है। 17 साल का वो लड़का जो एक कुलीन धनी याकूब का बेटा था, याकूब का प्रिय बेटा था, अब एक गुलाम के रूप में बेचा जा रहा है। वो कहां जाएगा, किसके यहां जाएगा, लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उसको नहीं मालूम है।
लेकिन मेरा विश्वास है कि यूसुफ ने इस बात को स्वीकार किया। हमें पढ़ने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 5 में, जब यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन गया, उसके बाद यूसुफ के पास उसके ही भाई अनाज खरीदने आते हैं। यूसुफ ने उनको पहचान लिया। अंत में यूसुफ ने यह प्रकट किया कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं जिसको आप लोगों ने बेच डाला था। वे घबरा गए। तो वाक्य 5 में यूसुफ क्या कहता है, अब तुम इसीलिए ना शोक करो और ना अपने को धिकारो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहां भेजा। यूसुफ ने उस वास्तविकता को स्वीकार किया कि तुमने मुझे बेचा नहीं बल्कि मुझे ईश्वर भेजा है। यूसुफ ने स्वीकार किया, इसलिए वो गवर्नर बन पाया। हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती है, बीमारी आ जाती है, विफलताएं आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, परिवार में कोई खास दुखदायी बात होती है, तो हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई दुखी होता है, दूसरा रोता है, और तीसरा बिलखता है। बिलखना समझते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर रोना। तीसरा बिलखता है, और उस बिलखने को आप सुनिए, वहां बार बार आपको सुनने को मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। यानी वे वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए वे लड़ते हैं, और जितना वे लड़ते हैं उतना वास्तविकता और दुख उनके लिए दुगना भारी हो जाता है। उनके लिए वास्तविकता और दुख दुश्मन बन जाता है, परिस्थिति दुश्मन बन जाती है, और उस परिस्थिति से वे लड़ते रहते हैं। ये दुश्मन है, लड़ते रहते हैं। मेरा पति क्यों शराबी है, मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार में गरीबी क्यों है। वे परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, मानो परिस्थिति उनका दुश्मन है। परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, उसको मित्र बनाइए, उसको मित्र बनाइए। वो आपको प्रभु तक पहुंचा देगी, वो आपको प्रभु का अनुग्रह प्राप्ति का एक माध्यम बन जाएगी। तो सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो है परिस्थिति को स्वीकार करना। जो दुख आप इस समय, जिस दुख से आप गुजर रहे हैं, उस दुख को स्वीकार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है ये विश्वास करना कि परिस्थिति बदलेगी। ये विश्वास करना कि परिस्थिति बदलेगी, प्रभु परिस्थिति को बदलेंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 6, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी बात को मान लेता। एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि परिस्थिति को प्रभु बदलेंगे। एक बहुत जबरदस्त वचन है रोमियो के पत्र के, आपने बार बार सुना होगा, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28, वहां लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है कुछ, फॉर दोज हू लव गॉड एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड। यानी जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। यही उसका अनुवाद है, तर्जुमा है। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित हो जाता है। गरीबी, हां गरीबी भी भलाई में परिवर्तित हो जाएगी। रोग, हां रोग भी भलाई में परिवर्तित हो जाएगा। विपत्ति, हां विपत्ति भी भलाई में परिवर्तित होगा। विफलताएं, हां विफलताएं भी भलाई में परिवर्तित होगा। यह विश्वास करना कि ईश्वर हमारी टेढ़ी लकीरों को भी सीधा कर सकता है।
ये विश्वास करना कि प्रभु हमारी बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अक्सर एक चित्रकार का उदाहरण लीजिए। एक चित्रकार दीवार पर चित्र खींच रहा है। चित्र खींचते समय शुरुआती दौर पर वह कहीं कहीं धब्बा लगाता है, कहीं कहीं गोल गोल बनाता है, कहीं टेढ़ी लकीर खींचता है। आप पूछते हैं कि भाई आप दीवार को गंदा कर रहे हैं। चित्रकार कहेगा, भाई रुक जाओ, जब पूरी तस्वीर पूरा चित्र बन जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका महत्व क्या होता है। और हां, जब पूरा चित्र बन जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है। वही काला धब्बा क्या बन गया है, वही गोल गोल चीज क्या बन गई है, वही टेढ़ी लकीर क्या बन गई है। जब पूरा चित्र बन जाता है तो पता चल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आप पूरे चित्र नहीं हैं, बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जब संपूर्ण चित्र बन जाएगा तो आपको पता चलेगा इसका क्या अर्थ है। जिस बात को आप दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे, जिसके लिए आप बिलखते थे, आप देखेंगे कि आज उसी के कारण आपके जीवन में क्या भलाई आई है। तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी बुराई से भी भलाई उत्पन्न कर सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना होगा, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनेंगे। आज मैं रोते हुए बीज बो रहा हूं, मैं गाते हुए लुनूंगा। ये विश्वास करना होगा। यह दृढ़ विश्वास करना कि प्रभु परिस्थिति को बदल सकता है। देखिए यूसुफ क्या कहता है, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 वाक्य 20 में, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत किया है और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। यूसुफ अपने भाइयों से बोल रहा है जिन्होंने उसको बेच दिया था, वो बोल रहा है आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया है। आपने जो बुराई की वह भलाई में परिणत हो गया है। यह विश्वास करना होगा कि प्रभु ऐसे करने में समर्थ हैं। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी की ग्रंथ की अध्याय 65 उसके वाक्य 17 से, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नई पृथ्वी और नए आकाश की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी। वही प्रभु इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 6 से कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह इस समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, प्रभु ने यह कहा है। तो हमारे प्रभु सब कुछ नया बनाने में समर्थ हैं। देखिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एक विश्वासी को अपने दुख के समय में यह विश्वास करना है कि प्रभु सब कुछ नया बनाने में समर्थ हैं। प्रभु बुराई से भी भलाई उत्पन्न करने में समर्थ हैं। प्रभु हमारी पुरानी बातों को हमें याद करने नहीं देंगे, हमें आनंद से भर देंगे। एक ऐसा विश्वास होना जरूरी है। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा,
आपके आंसू, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। वास्तव में हमारे विश्वास की परख और परीक्षा दुख और शोक में है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास की दृढ़ता होती है, वह दुख के समय उस विश्वास को बरकरार रखता है, दृढ़ बनाए रखता है कि प्रभु सब कुछ को बदलेंगे। मेरे आंसू को प्रभु आनंद में परिवर्तित करेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगला है प्रार्थना में आंसुओं को प्रभु को चढ़ाना। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आंसुओं को प्रभु को चढ़ाएं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 35 में उसके वाक्य 17 से 19 तक, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। एक विश्वासी को मनुष्यों के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाना चाहिए। एक विश्वासी को अपने दुखड़े को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपने आंसुओं को दूसरों के सामने नहीं बहाना चाहिए, बल्कि ईश्वर के सामने प्रार्थना में बहाना चाहिए। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल की मां हन्ना, उनकी कोई संतान नहीं थी और वचन में लिखा वो मंदिर में आकर प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी। हमारे आंसुओं को जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। एक विश्वासी के आंसुओं को जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, बल्कि एक विश्वासी के आंसू बहुत कीमती होते हैं। उसको ईश्वर तक पहुंचना चाहिए, स्वर्ग तक चढ़ना चाहिए। प्रार्थना में अपने आंसुओं को ईश्वर तक चढ़ाइए, ईश्वर को चढ़ाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात है, स्तुति के द्वारा शोक को आनंद में बदल दीजिए। जब जीवन में दुख आ जाता है, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो उस समय रूठते जरूर हैं, शोकित होते जरूर हैं, उसको स्तुति के द्वारा ईश्वर को समर्पित करते हुए आनंद में बदल दीजिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, सब बातों के लिए सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। सब बातों के लिए सब समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र उसकी अध्याय 5 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों के लिए ईश्वर की यही इच्छा है। अपने जीवन में जो दुख पीड़ाएं आती हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। एक विश्वासी में और गैर विश्वासी में एक फर्क है। मेरे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, उसके लिए मैं अकेले में प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस दुख के लिए धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक कि शोक आनंद में बदल नहीं जाता, तब तक उसको प्रभु को समर्पित करेंगे स्तुति के द्वारा। आप पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में, बहुत सुंदर उदाहरण है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे, राजा नेबुकदनेस्सर ने, बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर, उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और सारी प्रजा से कहा कि इसकी आराधना करनी चाहिए और किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दानियल और उनके मित्र ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे सच्चे जीवित ईश्वर के आराधक थे। दानियल के 3 मित्रों को जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। वे उसके लिए तैयार हुए, अपने विश्वास के लिए मरने तक के लिए तैयार हुए। लेकिन जब वे जलती हुई भट्टी में डाले गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। अपनी उस अवस्था के लिए
उस परिस्थिति के लिए, उस दुख के लिए, उस अत्याचार के लिए परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। जानते हैं नतीजा क्या है? वचन में आप पढ़ेंगे, उनका एक रोम तक नहीं जला, उनका एक रोम तक नहीं जला और वे सुरक्षित भट्टी में से बाहर लाए गए। अपने जीवन के दुखों को, आंसुओं को स्तुति के द्वारा ईश्वर को चढ़ाइए, उसको आनंद में परिवर्तित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और जबरदस्त उदाहरण आप बार बार सुनते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 से, पौलुस और सीलस का उदाहरण। फिलिपी नगर में बहुत बुरी तरह से वे पीटे गए थे, घायल किए गए थे, बंदी गृह में डाल दिए गए थे, हाथ पांव में जंजीर बेड़ियां लगी हुई थी। इसके बावजूद उस दुख में, उस दुख के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते जा रहे थे, प्रभु का स्तुतिगान कर रहे थे। उस स्तुतिगान के द्वारा उनका दुख आनंद में परिवर्तित हुआ। हमारे जीवन में भी दुख विपत्तियों के समय, अत्याचार के समय उसको स्तुति में परिवर्तित कीजिए। दुख को स्तुति के द्वारा आनंद में परिवर्तित कीजिए, शोक को स्तुति के द्वारा आनंद में परिवर्तित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जितने शोक हैं, दुख हैं, विशेष करके इस महामारी से प्राप्त दुख, गरीबी, तंगी, रोग, शरीर में पीड़ाएं, परिवार का कोई मर जाने से परिवार में दुख, शोक, नौकरी चले जाने से बेरोजगारी का शोक, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाने से जो शोक उत्पन्न हुआ, सारे शोक को प्रभु चाहते हैं कि हम आनंद में परिवर्तित करें। सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे, जैसा कि वचन में लिखा हुआ, जो कुछ तुम पर बीतेगा स्वीकार करो। उसके पहले विश्वास करना कि इस परिस्थिति को प्रभु बदलने में समर्थ है। मेरी बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न करने में समर्थ है। इस विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना, विश्वास को दृढ़ करते जाना। नहीं, प्रभु इसको परिवर्तित करेंगे और इसमें से और अच्छाइयां लाएंगे। प्रार्थना के द्वारा अपने आंसुओं को प्रभु को समर्पित करना, अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाना, उसको स्वर्ग तक चढ़ने देना, स्तुति करते हुए अपने दुखों को आनंद में परिवर्तित करना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु इन बातों को हृदय में स्वीकार करने की कृपा दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देगा। तूने कहा मैं सब कुछ नया बना देता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, तू हमारे कलंक को मिटाएगा, तू हमारे विलाप को बंद करेगा, शोक को आनंद में बदल देगा। तूने स्वयं कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। विश्वास करते हैं प्रभु, अपने सारे शोक और शोक में परिस्थिति को एक विश्वासी होने के नाते आनंद में परिवर्तित करने के लिए कृपा दीजिए। विश्वास की दृढ़ता दीजिए, दुखों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, साहस दीजिए। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया।